हैं। हम तो कहते हैं मंदिरों में भी रेप होता है। वो जो लड़की आप ही साथ ही 8 साल की जम्मू के अंदर मंदिर के अंदर ही रेप हुआ। जो है बलात्कारियों को जेलों से रिहा करने के लिए है। हर अमृतकाल के ऊपर 75 कैदी जो बलात्कारी हैं उनको रिहा सपना था, बहुत सुरक्षा की बात थी, महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, अब हम पूछना चाहते हैं कहाँ है वो मोदी सरकार, कहाँ वो महिलाओं की सुरक्षा? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा एक धोखा है, एक खोखा है, बिल्कुल नकली बोगस है। इन्हें तमाम काम उल्टे किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को रोन देंगे। ये शिक्षा का, रोजगार का, तमाम चीजें जो सबका साथ सबका वे, उसको बिल्कुल उल्टा काम कर रही है। स्मृति ईरानी जी बाल विकास महिला की मंत्रालय की जो मंत्री है केंद्र में, कंजा वाला कांड होता है, ये जो महिलाओं का कांड होता है बलात्कार को, यौन शोषण को लेकर, लेकिन उनका एक बयान भी आता है, इस पे क्या? मैं यही तो कह रही हूँ, जितने भी भूंडे लोग हैं, बलात्कारी हैं, बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं, वो बीजेपी में है। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? आज कहाँ है इनकी कोई मंत्री संत्री? एक भी बयान आता हो तो बताओ। महिला आयोग को भी स्टैम्प बना दिया। अब ये जो शिक्षा डाकर वाले मामले में आप जांच तो करिए ना, और बिना ही जांच करे महिला आयोग कैसे कह सकता है? पहलवानों को इन्होंने बोल दिया तो बुढ़े हो गए इसलिए जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। ये भूषण ने कहा जिसपे आरोप है जो सांसद है, ये अनर्गल बयान खुद कर रहे हैं। और ये जो ब्रजभूषण है, हमें कई खिलाड़ी लड़कियों ने बताया कि एक नंबर का गुंडा आदमी है और वो लड़कियों को नोच के खाना चाहते हैं। अब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो बेटियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी? और वो बेटियां जो 4 चांद लगाती हैं, मेडल लेके आती हैं, देश में दुनिया में नाम करती हैं, और वो कहते हैं हमारे पास एक दिन भी नहीं है टाइम, और उनको जंतर मंतर धरने में बैठना पड़ता है। कुछ सो कॉल्ड जो गलत मानसिकता के लोग कहते हैं लड़की ऐसे कपड़े पहनती है तो बलात्कार होते हैं, लेकिन ये तो छोटी सी बच्ची थी। हम यही कह रहे हैं, 6 महीने की बच्ची से लेके या 8 साल की बच्ची, 80 साल की महिला जिनमें पूरे कपड़े हैं, उनके साथ आज रेप है। क्या आप जवाब है इनके पास कोई? ये यहाँ से मानसिकता से होता है, ये कपड़ों से मान लिया जाए कि सरकार खोखले वादे करती है। बिल्कुल धोखे नारे, झूठे नारे। सरकार कह रही है अमृतकाल चल रहा है, ये कैसा अमृतकाल है? ये सरकार का तो अमृतकाल है, बड़े बड़े पूंजीपतियां इनके लगे भगों का तो अमृतकाल है, बाकी आम लोगों का तो बता देंगे। अमृतकाल जो है बलात्कारियों को जेलों से रिहा करने के लिए है। हर अमृतकाल के ऊपर 75 कैदी जो बलात्कारी हैं उनको रिहा किया जाएगा। आप बिल्किस बानो कांड ले लो, आप हाथरस कांड ले लो, आप अंकिता कांड ले लो, आप जो बीजेपी के जितने भी बलात्कारी नेता हैं, ये अमृत महोत्सव इसलिए बनाया गया है कि ताकि उनको जेलों से बाहर निकाला जा सके। बिल्किस बानो का आपने जिक्र किया, उसमें 17 जो जने थे वो कल्प्रिट थे। गृह जो मंत्री है उनके कहने पर है जो उनकी सजा को माफ कर दिया जाए, उनके मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है, इस पे क्या कहोगे आप? वही तो कह रहे हैं, नेता ही बलात्कारी थे। वही तो कह रहे हैं ना कि पहली बार ऐसा हुआ 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन है, और बलात्कारियों को जेल से छोड़ा जाता है अमित शाह के कहने से कि ये पंडित परिवार से है। जो अपराधी होता है, रेपिस्ट होता है, उसकी कोई जात और धर्म नहीं होता है, और ये जात के नाम पे कह रहे हैं उनको, तो यही हाल होगा। जो सरकार ये कहना चाहती पंडित बलात्कार नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये अच्छे संस्कारी लोग हैं, ये पंडित परिवार से हैं। हम तो कहते हैं मंदिरों में भी रेप होता है। वो जो लड़की आप ही साथ ही 8 साल की जम्मू के अंदर मंदिर के अंदर ही रेप हुआ, कठुआ के अंदर। अब देश की जनता को जागना पड़ेगा और बीजेपी सरकार को उखाड़ना पड़ेगा, तभी देश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। सभी देशवासी जागे और बलात्कारियों को सजा दिलवाने की मांग करें। बहुत बेशरम सरकार है, ऐसी बेशरम नंगी बेउद्दी सरकार जाइल आज तक नहीं देखी हमने। तो आप देख सकते हो जनता है उनमें पूरा रोष भरा हुआ है। उनका कहना यही है कि जो बेटी है 8 साल की जो बेटी थी उसको रेप कर पत्थर मारकर उसको ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम ये भी सही से पुष्टि भी नहीं हो पाई है कि पत्थर मारने के बाद वो मर चुकी थी या वो जिंदा थी, लेकिन उसको गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर। महिलाओं के साथ आए दिन है, जो लड़कियों के साथ यहाँ पर हमारे भारत देश में जहाँ बेटियों को पूजा जाता है, जिनको हम माता मानते हैं, नवरात्र में उनकी पूजा होती है, और
8 साल की बेटी का हिसार के अंदर है जो एक व्यक्ति के द्वारा रेप करके उसको मार दिया जाता है। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख दयनीय दिल को कचोड़ देने वाली जो है घटना है हिसार के अंदर हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ताकि बिटिया को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये बिटिया किसी एक कम्युनिटी की नहीं है। बिटिया सबकी साझी होती है, सबका साझा जो प्यार है बिटिया के लिए होता है। और इसी कड़ी में जो हिसार की जो जनता है इस परिवार को, इस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए है जो नागौरी गेट है, यहाँ पर कैंडल मार्च अनाज मंडी से चलता हुआ नागौरी गेट पे पहुँचा है। और यहाँ पर 2 मिनट का है जो मौन शांति जो मौन होता है वो किया गया, ताकि जो बिटिया है उसको, उसकी आत्मा को है, उसकी स्पिरिचुअल को है जो शांति मिल सके। लेकिन मेरा फिर यही सरकार से सवाल है कि कौन सा अमृतकाल, ये अमृतकाल जिसमें आए दिन है जो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, पहलवानों के साथ जो यौन शोषण हो रहे हैं। और ब्रिजभूषण जो है वो कहते हैं कि जो पहलवान है वो बुढ़े हो चुके हैं, इसलिए वो है जो अंडरगर्ल है जो आरोप लगा रहे हैं। मीन्स जिन बात की कोई सिर पैंद ना होता हो वो उन पे जो आरोप लगा रहे हैं। खेल मंत्री हरियाणा के संदीप सिंह, उन पे जो आरोप है कोच के साथ यौन शोषण का मामला उन पे आरोप है। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं कि आरोप है, साबित नहीं हुए, दोषी नहीं हुए हैं। और 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे पे है वो झंडा फहराते हैं। और बिल्किस बानो का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है नागौरी गेट पर जनता के द्वारा। बिल्किस बानो में बता दूं दोस्तों आपको 2002 में है जो गुजरात दंगे हुए थे, जो कांड हुआ था, उसमें एक मुस्लिम लड़की के साथ है 17 हिंदुओं द्वारा है जो बलात्कार किया जाता है, उसके साथ बहुत क्रूर है जो काम किया जाता है। उसके दोषी है वो जो जेल में है, सज़ा काट रहे होते हैं। अभी 15 अगस्त को जो अभी 15 अगस्त गई है, गृह मंत्री के इंटरफेयर के द्वारा है जो उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, ताकि क्योंकि उनके बोला गया कि जो रेफरेंस दिया गया कि उनके जो सज़ा है काफ़ी हो गई है और उनके जो हलन चलन है उसको देखते हुए एक प्रावधान है हमारे देश में कि जिन्होंने एक मियाद से ज़्यादा जो सज़ा काट लिया है उसके हलन चलन को देख उसकी जो माफ़ कर दी जाती है। लेकिन बिल्किस बानो के जो दोषी है उनको रिहा कर दिया जाता है और मालाओं के साथ है वो उनका स्वागत किया जाता है। जिस टाइम सरकार बीजेपी की है, मोदी की सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगते हैं, उस सरकार के अंदर है बिल्किस बानो के हत्यारों को, उसके रेपिस्टों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो हम ऐसे देश में जी रहे हैं दोस्तों, लोगों का कहना है ये कि हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ बलात्कारों का स्वागत किया जाता है फूल मालाओं के साथ। तो आप देख सकते हैं ये माता जो लाइव तस्वीरों में ये वो माता है जिनकी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई है। 8 साल की वो बेटी है, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। माँ की जो आत्मा मर चुकी है, वो उनका शरीर है जो काम नहीं कर रहा है, बस वो सुन रही है कि लोग क्या कह रहे हैं। चेहरे पे आप मायूसी देख सकते हैं, अपनी बेटी को याद कर रही है, बस याद ही कर रही है। अब यादें ही इनके पास रह गई है, लेकिन क्या बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है सरकार के सामने था। जो बेटी जो गुड़िया है उसकी जो हत्या कर दी जाती है रेप के बाद, उसकी आत्मा को शांति के लिए और उसको इंसाफ मिल सके, जो आरोपी है उसको सज़ा मिल सके। लेकिन एक सवाल हम सब के लिए जो बार बार हमारे सामने आता है, घटना होती है, रेप होता है या कुछ भी घटना होती है, उसके बाद हमारे हाथों में जो कैंडल होती है, कैंडल मार्च हम निकालते हैं और एक चौक पे जाकर हम 2 मिनट का मौन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं, अपने काम धंधों में लग जाते हैं। लेकिन हमारे सरकार से जो क्वेश्चन है वो हम भूल जाते हैं कि सरकार से हमने मांग करी थी उस दिन, जिस दिन हमारे किसी बेटी के या बिटिया के साथ या किसी भी के साथ, एनीबॉडी, किसी के भी साथ जो घटना होती है जिसके लिए हमने कैंडल मार्च निकालते, उसकी आत्मिक शांति के लिए, उसके जो इंसाफ के लिए हमने सरकार पे क्वेश्चन दागे थे। क्वेश्चन किया था हमने सरकार से कि बेटी के ऐसे ना हो, आने वाले टाइम में इन फ्यूचर कोई ऐसी घटना देखने को सुनने को ना मिले, एक ऐसा कानून बनाया जाए। लेकिन कानून नहीं बनाया जाता, हम अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन फिर जब कोई दोबारा ऐसी घटना होती है फिर हम सड़कों पे आते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। ये सिलसिला दोस्तों ऐसा चलता ही रहेगा जब तक हम सरकार से क्वेश्चन ना करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी ना करेंगे इस चीज़ को लेके कि
आपकी जो नीति है, राजनीति है, उसके अंदर हमारे देश की जो जनता है, हमारे प्रदेश की जो जनता है, वो कितने आपको सुरक्षित महसूस करती है, कितना प्रोटेक्ट अपने आप को वो समझती है। एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि जो बलात्कारी है या किसी भी तरह का क्राइम करने वाले लोग हैं, जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं, उनकी रूह कांप जाए, ये सोचने तक से भी उनकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा कानून है जो हमारे देश में बनना चाहिए और इसकी मांग है जो हर ऐसे मुद्दे पर हम बार बार करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि इस वीडियो को इंसाफ मिल सके।